Hello students, your subject name is Power System Protection. इस सब्जेक्ट्स को आप अगर अपने पढ़ने के लिए सर्च करेंगे तो ये एक और नाम से आता है, दैट इज़ स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन. आपके सिलेबस में उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग जो सिलेबस गिवन है उसमें ये सब्जेक्ट है पावर सिस्टम प्रोटेक्शन. फर्स्ट यूनिट इज़ इंट्रोडक्शन टू पावर सिस्टम. तो थोड़ा सा हम थ्योरी पार्ट को देखेंगे कि आपका पावर सिस्टम को आप एक्सप्लेन कैसे करते हैं. ठीक है, कौन से एलिमेंट्स हैं जो पावर सिस्टम को प्रोटेक्ट करते हैं. तो आइए स्टडी करते हैं. फर्स्ट टॉपिक इज नीड फॉर प्रोटेक्टिव सिस्टम्स. ओके, एन इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ जनरेटर, ट्रांसफार्मर, transmission and distribution line, etc. Short circuits and other abnormal conditions often occur on a power system. Second point is the heavy current associated with short circuit is likely to cause damage to equipment if suitable protective relays and circuit breakers are not provided for the protection of each section of the power system. Third is short circuits are usually called faults by power engineers. Strictly speaking, the term fault simply means a defect. Some defects other than short circuits are also termed as faults. For example, the failure of conducting path due to a break in a conductor is a type of fault. So basically यहाँ पे 4 पॉइंट हमने डिस्कस करे. पहले ये समझना है कि पावर सिस्टम जो आप बोल रहे हैं ये किन किन चीज़ों से आप किस किस चीज़ को मिला के बोल सकते हैं कि ये एक पावर सिस्टम क्रिएट हो चुका है. तो जब आप किसी भी सब स्टेशन की बात करते हैं, पावर स्टेशन की बात करते हैं, तो उसमें आपका जनरेटर होगा, ट्रांसफार्मर्स होंगे, सीटीज़ होंगे, पीटीज़ होंगे. सीटीज़ दैट इज़ करंट ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर्स, बस बार अरेंजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन रहेंगी. तो जब ये सब मिला के आपका एक सिस्टम क्रिएट होता है उसको आप बोलते हो पावर स्टेशन या पावर सब स्टेशंस. कई नॉर्मल कंडीशंस होता है जैसे फ्लक्चुएशंस इन वोल्टेज एंड करंट, कई बार शॉर्ट सर्किट्स आपका हो जाता है. तो ये सब आपकी जो होती हैं दैट इज़ द नॉर्मल कंडीशंस ऑफ फॉल्ट. तो फॉल्ट आपको आप बेसिकली क्या बोल सकते हो, एक डिफेक्ट. अगर आपको सपोज दैट जनरेशन पे आपने कुछ वॉट आपने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करी और आउटपुट में आपको उतनी नहीं मिल रही है तो समथिंग फॉल्ट हैपन. तो कुछ नॉर्मल कंडीशंस होती हैं जब आपको फ्लक्चुएशंस के थ्रू डिफेक्ट मिलता है. कुछ एबनॉर्मल कंडीशंस होती हैं कि आपकी लाइनिंग्स, ट्रांसमिशन लाइंस पे आपका कोई फॉल हो गया है. सपोज दैट आजकल रेनी सीजन में अगर कोई पेड़ आपके ट्रांसमिशन लाइंस पे गिर गया तो कुछ एबनॉर्मल कंडीशंस जो आपको नहीं पता है कि कुछ भी हो सकता है, उसके कारण से कुछ फॉल्ट हो जाता है. तो इन सब चीज़ों से प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ प्रोटेक्टिव एलिमेंट्स यूज़ होते हैं जिसमें से एक है रिले और दूसरा है सर्किट ब्रेकर. तो रिले क्या है, रिले आपका क्या करेगा कि आपके फॉल्टी पार्ट को सेंस करेगा और एक अलार्म प्रोड्यूस करेगा और सर्किट ब्रेकर उस फॉल्टी पार्ट को रिमूव करेगा. तो इसमें इसीलिए बोला गया है कि हमें प्रोटेक्टिव सिस्टम की नीड क्यों पड़ रही है, क्योंकि कुछ नॉर्मल और एबनॉर्मल कंडीशंस हो सकती हैं आपका पावर सिस्टम पे, इसलिए हमें प्रोटेक्टिव सिस्टम की नीड पड़ेगी. If a fault occurs in an element of a power system, an automatic protective device is needed to isolate the faulty element as quickly as possible to keep the healthy section of the system in normal operation, as we already discussed. Second is the fault must be clear within a fraction of seconds. If a short circuit persists on a system for a longer, it may cause damage to some important section of the system. Okay. Next is a heavy short circuit current may cause a fire. It may spread in the system and damage a part of it. The system voltage may reduce to a low level and individual generators in a power station or groups of generators in different power stations may lose synchronism. Thus, an uncleared heavy short circuit may cause the total failure of the system. आपको अपना जो पावर सब स्टेशन है या स्टेशन उसका प्रोटेक्शन का नीड क्यों पड़ रहा है. अगर फॉल्ट ज़्यादा देर तक आपकी लाइन पे रहता है तो ज़्यादा देर तक अगर परसिस्ट करता है तो वो पूरे सिस्टम को डैमेज कर सकता है. मतलब जो अनहेल्दी पार्ट होगा अगर वो लॉन्ग लास्टिंग चलता रहेगा तो वो हेल्दी पार्ट को भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर देगा. अ हैवी शॉर्ट सर्किट करंट मे कॉज एन फायर. अगर एक ज़्यादा शॉर्ट सर्किट कोई करंट हो जाती है तो वो एक फायर भी क्रिएट कर सकती है. इट मे स्प्रेड इन द सिस्टम.
तो वो पूरे सिस्टम पे आपका स्प्रेड हो सकती है और आपके पूरे सिस्टम को डैमेज कर सकती है। तो एक फॉल्ट अकर होने से आपका पूरा सबस्टेशंस कंप्लीटली डैमेज हो सकता है, इसलिए हमें प्रोटेक्टिव सिस्टम की नीड होती है। आई होप क्लियर हुआ होगा आपको। नाउ एलिमेंट्स ऑफ प्रोटेक्टिव सिस्टम्स। अ प्रोटेक्टिव सिस्टम इंक्लूड सर्किट ब्रेकर, सीबी, ट्रांसड्यूसर्स, सीटीज, वीटीज, ठीक है, एंड प्रोटेक्टिव रिलेज टू आइसोलेट द फॉल्टी सेक्शन ऑफ द पावर सिस्टम फ्रॉम द healthy section. A circuit breaker can disconnect the faulty element of the system when it is called upon to do so by the protective relays. तो आपका जो प्रोटेक्टिव रिले होगा, जो आपके पावर स्टेशन पे लगा होगा, आपकी ट्रांसमिशन लाइन, जनरेटर, ट्रांसफार्मर जहाँ पे भी कनेक्ट होंगे, वो क्या करेगा, जब भी जिस भी पार्ट में फॉल्ट अकर करेगा वो उसको सेंस करेगा और एक अलार्म सेंड करेगा टू द सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर नेम में मेंशन है, सर्किट ब्रेकर। तो कभी भी कोई भी एबनॉर्मल कंडीशंस होती है तो रिले आपके फॉल्ट को सेंस करेगा और सर्किट ब्रेकर उसको हेल्दी पार्ट से रिमूव करेगा। ट्रांसड्यूसर्स आर यूज्ड टू रिड्यूस करंट्स एंड वोल्टेजेस टू लोअर वैल्यूज एंड टू आइसोलेट प्रोटेक्टिव रिलेज फ्रॉम द हाई वोल्टेजेस ऑफ द पावर सिस्टम। द फंक्शन ऑफ अ प्रोटेक्टिव रिले, थोड़ा सा ध्यान देना, जो बात बोली थी वही है। द फंक्शन ऑफ अ प्रोटेक्टिव रिले इज टू डिटेक्ट एंड लोकेट अ फॉल्ट एंड इशू अ कमांड टू द सर्किट ब्रेकर टू डिस्कनेक्ट द फॉल्टी एलिमेंट। ओके, तो बेसिकली बहुत बार आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द रोल ऑफ अ रिले इन अ पावर सबस्टेशन, तो आप बोलोगे टू सेंस द एबनॉर्मल कंडीशन। नेक्स्ट इज इट इज अ डिवाइस which senses abnormal conditions on a power system by constantly monitoring electrical quantities of the system which differ under normal and abnormal conditions. Okay, the basic electrical quantities which are likely to change during abnormal conditions are current, voltage, phase angle and frequencies. Protective relay utilizes one or more of these quantities to detect abnormal conditions on a power system. So इस स्लाइड में आपने क्या देखा, एलिमेंट्स ऑफ ए प्रोटेक्टिव सिस्टम मीन्स आपका सर्किट ब्रेकर, आपके रिलेज, आपके ट्रांसड्यूसर्स, जो भी आपके एक पावर सबस्टेशन को जो प्रोटेक्ट करते हैं, आपके जो भी इक्विपमेंट होंगे, जनरेटर, ट्रांसफार्मर, इनको एक प्रोटेक्ट जो इक्विपमेंट करते हैं उनको आप बोलते हो एलिमेंट्स ऑफ प्रोटेक्टिव सिस्टम। सो जोन ऑफ प्रोटेक्शंस, कि प्रोटेक्शन के कुछ जोन क्रिएट होते हैं। तो ये वाला जो आप डायग्राम देख रहे हैं इसमें देखिए सिंबलाइज कर रखा है। सपोज कोई आपका बस बार अरेंजमेंट होता है, उसमें आपका जनरेटर्स लगे हैं, फिर ये नीचे आप देखेंगे ट्रांसफार्मर, फिर ईएचवी स्विच गियर प्रोटेक्शन, ये जो दिखाए जा रहे हैं ये दो, ये दैट इज अ सर्किट ब्रेकर। देखिएगा ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में जो गिवन है ये सिंबलाइज किया गया है कि ये सर्किट ब्रेकर। तो ये ऐसे करके आपको सिंबलाइज करके है कि आपकी ट्रांसमिशन लाइन में जनरेटर्स भी होंगे, ट्रांसफार्मर्स भी होंगे, उसके बाद ईएचवी स्विच गियर प्रोटेक्शंस ये भी सब लगे होंगे। तो आप ध्यान से देखोगे तो ये जो पार्ट शो हो रहा है ये वाला, ये और ये, दैट इज कॉल्ड जनरेटर प्रोटेक्शन। ये जो पार्ट शो हो रहा है ये, दैट इज एचबी स्विच गियर प्रोटेक्शन। दिस इज कॉल्ड सर्किट ब्रेकर। ये सिंबलाइज कर रखा है सर्किट ब्रेकर। अब जो भी कोई इक्विपमेंट है, जैसे ये जनरेटर है तो इसके पास में आपने देखा होगा सर्किट ब्रेकर कनेक्ट है। इस सर्किट ब्रेकर के पास में ही यहाँ पे कहीं पे रिलेज कनेक्ट होंगी, यहाँ पे कहीं पे रिलेज कनेक्ट होती है। तो ऐसी ट्रांसफार्मर को ऊपर अपर पार्ट और लोअर पार्ट दोनों जगह से प्रोटेक्ट करने के लिए एक सर्किट ब्रेकर यहाँ पे और एक सर्किट ब्रेकर यहाँ पे, ठीक है। ऐसे करके पूरे इक्विपमेंट्स को एक जोन दिखाया जाता है, जोन ऑफ प्रोटेक्शन। जैसे ये जनरेटर प्रोटेक्शन हो गया, ये ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन हो गया, ये ट्रांसफार्मर लाइन प्रोटेक्शन हो गया। देखो ये ट्रांसमिशन की लाइन गई है तो एक ऊपर सर्किट ब्रेकर, एक नीचे सर्किट ब्रेकर, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे, अ प्रोटेक्टिव जोन इज द सेपरेट जोन, ओके, विच इज एस्टेब्लिश्ड अराउंड ईच सिस्टम एलिमेंट। समझ में आ रहा है, ईच सिस्टम, जनरेटर के भी अराउंड में एक प्रोटेक्शन जोन क्रिएट है। द सिग्निफिकेंस ऑफ सच अ प्रोटेक्टिव जोन इज दैट any fault occurring within a given zone will cause the tripping of relays which cause opening of all the circuit breakers located within that zone. Okay, so ये कुछ points are related to previous diagram. A power substation contains
generators, transformer, bus bar, transmission and distribution line, etc. There is a separate protective scheme for each piece of equipment or element of the power system, such as a generator protection, transformer protection, transmission line protection, bus bar protection, etc. Thus, a power system is divided into number of zones for a protection. A protective zone covers one or at the most two elements of a power system. The protective zones are planned in such a way that the entire power system is collectively covered by them, and thus no part of the system is left unprotected. The various protective zones of a typical power system is shown in figure. Various protective zones are overlapped. The overlap of protective zones is done to ensure completely safety of each and every element of the system. The zone which is unprotected is called dead spot. ये देखिए, ये जनरेटर का एक जोन क्रिएट हुआ, जनरेटर प्रोटेक्शन. ये इधर देखिए, ये ट्रांसफार्मर का एक जोन क्रिएट हुआ, ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन. ये आपका हाई वोल्टेज स्विच गियर प्रोटेक्शन, ये जहाँ पे सर्किट ब्रेकर. तो ये सारे जोन आपस में ओवरलैप कर रहे हैं. ये देखिए, ये ओवरलैपिंग क्रिएट करना है, इसलिए इसके बीच में कोई भी गैप नहीं है, तो कोई डेड स्पॉट क्रिएट ही नहीं हो सकता. मीन्स अगर आपके इन दोनों एंड पे, सपोज ये जनरेटर प्रोटेक्शन है और आपका ये ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन है, अगर इसके बीच में कहीं फॉल्ट अकर होता और अगर ओवरलैपिंग नहीं होती और दोनों के एंडों पे अगर कोई फॉल्ट अकर होता, तो ये तय करना कि टफ हो जाता कि आपका कौन सा वाला सर्किट ब्रेकर वर्क करेगा, यहाँ वाला सर्किट ब्रेकर करेगा या यहाँ वाला. इसलिए इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए ओवरलैपिंग दी गई. ओवरलैपिंग की गई तो अगर नीचे वाले हेल्दी पार्ट पे होगा तो ऊपर वाला सर्किट ब्रेकर काम करेगा. अगर ऊपर वाले पे फॉल्ट अगर हो गया यहाँ वाले पार्ट पे, इतने लंबा पार्ट पे अगर यहाँ वाले पार्ट पे हो गया, तो नीचे वाला सर्किट ब्रेकर इस जोन पे वर्क कर सकता है. इसलिए ओवरलैपिंग इज मस्ट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल प्रोटेक्शन, जनरेटर प्रोटेक्शन लाइक ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन. तो इंडिविजुअल पार्ट के प्रोटेक्शन के लिए आपको ओवरलैपिंग जरूरी है. ओके, थैंक यू.